कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। किशन और जावित्री की 3 संतान हैं। बड़े बेटे नितेश की शादी एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की कंचन से हुई है। जावित्री की बेटी मधु जॉब करती है और छोटा बेटा विकी कॉलेज में पढ़ रहा है। अरे दीदी, कोई लॉटरी लगी है या फिर किसी बैंक को लूट लाई हो? इतनी सारी शॉपिंग करके आई हो। मेरे लिए भी कुछ लाई हो या सिर्फ अपना ही वार्डरोब भरोगी? विकी, आज मेरा प्रमोशन हुआ है तो सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। वाह बिटिया, बधाई हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बधाई हो मेरी लाडो, ये सब तो तेरी मेहनत का फल है। देख तो कैसे रात रात भर जाग के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती थी। अरे वाह, कांग्रेट्स मेरी छोटी बहन। शॉपिंग तो कर ली, अब पार्टी भी तो दे दे। थैंक्स भैया, मुझे पता था इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद घर में कोई खाना नहीं बनाएगा, इसलिए पहले से ही खाना ऑर्डर कर कर आई हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, आज की पार्टी में तो मजा ही आ जाएगा। कुछ देर में डिलीवरी बॉय ऑर्डर डिलीवर करता है। सब हंसी खुशी खाना खाते हैं और मधु अपनी भाभी से कहती है, भाभी चलिए ना मेरे रूम में, मैं आपको अपनी ड्रेसेस दिखाती हूँ। सच में दीदी, ये ड्रेसेस तो बहुत सुंदर है। ये बताइए आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, फिर कल ऑफिस में वही पहन कर जाऊंगी। ड्रेसेस तो सारी ही एक से बढ़कर एक है, पर मुझे ये लाइट ब्लू वाली ड्रेस सबसे सुंदर लगी है। वैसे भाभी, आपकी पसंद का कोई जवाब नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही तेरे भैया को थोड़े ना पसंद किया है मैंने। चलिए दीदी, बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं, वरना मम्मी जी की डांट कल दोनों को खानी पड़ेगी। इतना कह कंचन अपने रूम में आ जाती है और मधु भी सो जाती है। दूसरी ओर सुबह होते ही सारा घर कंचन के नाम से गूंजने लगता है। अरे कंचन, मेरी टाई कहाँ है? और वो मेरे व्हाइट सॉक्स भी नहीं मिल रहे हैं। भाभी, ओ प्यारी भाभी, जल्दी से लंच पैक कर दो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। विकी, ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स, और हाँ, आपका और मधु दीदी दोनों का दूध का गिलास टेबल पर रखा है। मैं जाकर पहले आपके भैया को देखती हूँ। भैया भी ना अपना एक भी काम खुद से नहीं कर सकते हैं। मैं तो सोचती हूँ यदि भाभी नहीं होती तो भैया का क्या होता। मम्मी पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। चल विकी, मैं ऑफिस जाते वक्त तुझे कॉलेज भी छोड़ दूंगी। नितेश, आज आपका क्रेडिट कार्ड ले लूं क्या? अरे रुपयों से सीधा आज तुम क्रेडिट कार्ड पर? वैसे क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्यों पड़ गई मैडम को आज? देखो ना, कल मधु दीदी कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस लेकर आई हैं। सोच रही हूँ आज मैं भी थोड़ी शॉपिंग कर लूं। ठीक है, ले जाओ, बट यूज वाइजली। हाँ हाँ नितेश, बिजनेसमैन की वाइफ हूँ, वाइजली ही यूज करूंगी। कुछ देर बाद कंचन अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। बहू, मुझे भी अपने लिए कुछ सामान लेना है, तो दोनों साथ में ही चलते हैं। तू 2 मिनट रुक, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। बहू, मेरी शॉपिंग तो हो गई, अब शॉपिंग बची है तेरी। मम्मी जी, मुझे जो ड्रेसेस लेनी है वो यहाँ नहीं मिलेगी। चलिए ना, पास ही में एक नया मॉल खुला है, कुछ कुछ स्टोर्स पे तो डिस्काउंट भी चल रहे हैं। चल भाई, ठीक है, मॉल में ही चलते हैं फिर। अरे बहू, अब बस भी कर, कितनी ड्रेसेस लेगी? लगता है सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो आज ही खत्म कर देगी। बस मम्मी जी, हो ही गई है शॉपिंग खत्म। लीजिए भैया, ये सारी ड्रेसेस पैक कर दीजिए। कंचन कार्ड स्वाइप करती है और अकाउंट से 35,000 रुपए कट जाते हैं। ये देख जावित्री कुछ नहीं बोलती है। बहू, अब घर चलें या कुछ और भी लेना है? मम्मी जी, फुटवेयर और कॉस्मेटिक भी लेना है। बेटा, इतनी शॉपिंग कर रही हो, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रही हो क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, अभी तक तो कोई प्लान नहीं था।
अच्छा किया आपने याद दिला दिया। मैं ट्रिप प्लान कर आज ही नितेश को टिकट्स बुक करने के लिए बोलती हूँ। कंचन 7,000 रुपए फुटवेयर पर और 10,000 रुपए कॉस्मेटिक पर खर्च कर देती है। चल बहू अब घर चलते हैं, आज तो तूने बहुत खर्चा कर दिया है। मम्मी जी, कल जब दीदी ने खर्चा किया था तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे बहू, मधु कमाती है, अपनी सैलरी से चाहे वो जो ले, इस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, ठीक कह रहे हो, पर मेरे सारे आउटफिट्स पुराने हो गए थे और समर्स भी आ गई है, तो मुझे लगा कि ड्रेसेस ले लेनी चाहिए, इसलिए ले ली। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चल जल्दी जल्दी घर चलते हैं। दोनों सास बहू घर आ जाती है और कंचन खुश होकर अपने रूम में जाकर सारी ड्रेसेस ट्राई करती है। अब शाम को। अरे बहू, आज खाना देगी या नहीं, या फिर इन ड्रेसेस को देख देख कर ही पेट भर जाएगा। अभी लाई मम्मी जी। वाओ भाभी, आप पर तो ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। सच में? थैंक यू भैया, आज ही ली थी। कंचन, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बिना कोई फंक्शन और इवेंट के ज्यादा ही महंगी ड्रेसेस ले ली हैं? क्या नितेश, आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली तो सब बार बार बोल रहे हैं। कल तो दीदी को किसी ने कुछ नहीं कहा था। अरे बाबा, मैंने कब कहा कि तुम शॉपिंग नहीं कर सकती हो? मैं तो बस ये कह रहा था, अगर इतनी महंगी ड्रेसेस किसी इवेंट पर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। अरे तो क्या हो गया जो बहू ने कपड़े ले लिए तो? दोपहर से देख रहा हूँ सब इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। इस टॉपिक को अब यहीं खत्म करो। जा बहू, सबके लिए खाना ला बेटा। थैंक यू पापा जी। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हैं आप? किचन में हूँ दीदी। कहिए क्या बात है? भाभी, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, तो क्या आप अच्छा अच्छा खाना बनाकर कल उन्हें खिला सकती हैं? हाँ हाँ, खिला तो सकती हूँ। अगर तुम कहो तो कहीं अच्छे होटल से ऑर्डर भी कर सकते हैं। भाभी, वो नहीं कर सकते, मुझसे एक गड़बड़ हो गई है। मैंने जोश जोश में बोल दिया कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। बस अब क्या है, बना लिया सबने कल प्लान घर आने का। अरे तू चिंता क्यों करती है, कल मैं खाना बना दूंगी। पर भाभी प्लीज, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि खाना मैंने नहीं बनाया है। वाह ननद जी, आपका अच्छा है, काम करूं मैं और क्रेडिट ले जाए आप। चलिए ठीक है, अब घर की ही बात है और ननद जी भी तो आप मेरी ही हैं। अगले दिन मधु अपनी फ्रेंड्स का घर पर स्वागत करती है। अरे वाह मधु, तेरा घर तो बहुत ही सुंदर है, देख तो कितना नीट एंड क्लीन है। थैंक यू पूनम, इनसे मिलिए, ये है मेरी भाभी। वाह मधु, तेरी भाभी तो काफी मॉडर्न है। वैसे स्नैक्स बहुत अच्छे हैं। तूने खुद बनाए हैं या फिर किसी होटल से ऑर्डर कराए हैं? अरे होटल क्यों माय डियर, तेरी बहन ने अपने हाथों से बनाए हैं। वैसे तू कमाल है यार, ऑफिस के साथ साथ घर भी अच्छे से चला सकती है। हाँ हाँ, घर में रहकर तो कोई भी काम कर सकता है, पर ऑफिस के साथ घर संभालना एक कला है, और ये कला मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई है। कंचन को ये सुन बुरा लगता है। वह सोचती है मधु जाने अनजाने उसे नौकरी न करने का ताना मार रही है। अच्छा मधु, आज बहुत एंजॉय किया, अब हम चलते हैं। ओके ठीक है डियर, बाय बाय, फिर जरूर आना। कुछ दिनों बाद जावित्री घर का खर्चा देख रही थी। अरे सुनो जी, देखो तो पिछले महीने से घर का खर्चा दुगना हो गया है। अरे तुम भी क्या ये हिसाब किताब लेकर बैठ गई हो? हिसाब किताब करना तो जरूरी होता है, कमाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पर खर्चा हिसाब से ही करना चाहिए। हाँ जावित्री, तुम्हारी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चलो देखते हैं इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए। अरे खर्चा क्यों नहीं होगा, सारी कमाई तो शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन ऑर्डर में ही उड़ जाती है। इस महीने कंचन बहू ने दिल खोल कर शॉपिंग करी है, कभी कॉस्मेटिक, कभी ड्रेसेस, ना जाने क्या क्या। मम्मी जी, सारी चीजें ही तो जरूरत की ली है,
वैसे भी नितेश का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, फिर खर्चे की चिंता क्यों करनी है? हाँ, बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में भी बिजनेस क्लास लाइफस्टाइल जिए। हम सबको थोड़ा देखकर खर्चा करना चाहिए। भाभी, लगता है आपको और दीदी को अमेज़न प्राइम मेंबरशिप की नहीं, अमेज़न रॉयल्टी की जरूरत पड़ेगी। कंचन बहू, हाथ को थोड़ा टाइट करके चलना सीखो। जरूरत पड़ने पर आज की बचत कल काम आएगी। मम्मी जी भी ना बहुत पुराने विचारों की है, कहाँ बचत लेकर बैठ गई है। ठीक है मम्मी जी, आगे से संभल कर खर्च करूंगी। हाँ हाँ भाभी, घर में रहकर खर्चा करना बहुत आसान है, लेकिन जो बाहर जाकर कमाता है ना, पैसों की कदर उसे ही पता होती है। ये बात तो है भाभी, अगर आज आप भी जॉब कर रही होती तो जो चाहे खरीदती, कोई कुछ नहीं कहता। अरे अब बस करो दोनों, छोटे हो छोटे बनकर रहो। कल जल्दी उठना है, जाओ जाकर सो जाओ। विक्की और मधु की मजाक में कही बातें कंचन को बुरी लगती है और वह सभी को सबक सिखाने की युक्ति बनाती है। अगले दिन, जावित्री, बहू की तबीयत तो ठीक है ना? आज चाय देने नहीं आई अभी तक? हाँ हाँ जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ किचन में। कंचन बेटा, कहाँ हो तुम? बेटा, आज चाय देने नहीं आई तुम? भाभी, आई एम रेडी, ब्रेकफास्ट दे दो और प्लीज लंच भी पैक कर दो, मैं लेट हो रही हूँ। दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं आता है। थोड़ी देर में नितेश अपने रूम से बाहर आता है। नितेश बेटा, आज बहू सोकर नहीं उठी है क्या? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, तुम खुद ही जाकर पूछ लो। मधु और जावित्री कंचन के रूम में जाती है और देखती है कि कंचन आईने के सामने रेडी हो रही होती है। बेटा, इतनी सुबह सुबह रेडी होकर कहीं जा रही हो क्या? हाँ मम्मी, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। बेटा, तूने बताया भी नहीं, ये अचानक जॉब शुरू करने की क्या सोची? हाँ हाँ मम्मी, हर एक इंसान को आत्मनिर्भर होना चाहिए, बस इसीलिए। वैसे भी खर्चे बहुत बढ़ गए हैं ना। भाभी, आपने जॉब शुरू करने की सोची, अच्छी बात है, पर पहले बता देते तो मम्मी अरेंजमेंट्स कर लेती ना। दीदी, वो कल ही जॉब फाइनल हुई थी, तो इसीलिए शायद दिमाग से निकल गया। वैसे भी घर में रहकर तो कोई भी खर्चा कर सकता है, मेहनत तो कमा कर खर्च करने में लगती है ना। भाभी, मैंने तो ऐसे बातों बातों में ही बोल दिया था, आप जैसा सोच रहे हो मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं मधु। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। थोड़ी देर बाद विक्की और बाकी सब नीचे लिविंग एरिया में आ जाते हैं। जावित्री किचन में काम करती है। अरे मम्मी, आज आप किचन में? भाभी कहाँ हैं? चलिए, मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दीजिए। अरे विक्की, तेरी भाभी ने भी जॉब शुरू कर दी है। आज मैंने कुछ नाश्ता तो बनाया नहीं है। ये ले, नमकीन बिस्किट खा ले, और हाँ, कुछ पैसे रख ले, कॉलेज में लंच लेकर खा लियो। दीदी, कुछ समझ नहीं आया, लंच कॉलेज में? आखिर बात क्या है? विकी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वैसे मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुझे अगर कॉलेज चलना है तो बता, मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? ना जाने आज इस घर में सबको क्या हो गया है। चलो दीदी। अब शाम को सभी घर आते हैं। अरे कंचन, आज बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है खाने में? नितेश, मैं भी अभी अभी ऑफिस से आई हूँ। मम्मी से पूछो आज क्या बनाया है। आज से किचन का डिपार्टमेंट उनका है। घर के काम करने में मेरी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ गई है, हालत बुरी हो गई है, इसीलिए आज मैंने सबके लिए दाल चावल बना दिए हैं। अरे मम्मी, सुबह नमकीन बिस्किट, दिन में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, और अब रात को ये बीमारों वाला खाना। मैं नहीं खा रहा हूँ ये। अरे विकी, दाल चावल तो मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं, पर क्या करूँ, बहुत भूख लगी है। माँ, दे दो थोड़े से। मम्मी, मैं तो खाना ऑफिस से ही खाकर आई हूँ। अब सब सो जाते हैं। अगली सुबह कंचन रेडी होकर ऑफिस चली जाती है और जावित्री नाश्ता बनती है। अरे मधु बेटा, आजा, आकर नाश्ता कर ले। मम्मी, नाश्ता छोड़ो, मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ, पहले ही लेट हो रही हूँ।
क्या करूं बेटा, मैं भी परेशान हो गई हूँ। अब सोचती हूँ जब तेरी भाभी जॉब नहीं करती थी तो सारा घर कैसे अच्छे से संभाल कर रखती थी, सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती थी। मम्मी, मेरी वाइट शर्ट कहाँ है? आज मेरी एक क्लाइंट मीटिंग है, मुझे वही शर्ट पहन कर जानी है। अरे मैया, वो तो मैं कल धोना ही भूल गई। अरे तेरे पास एक ही वाइट शर्ट है क्या? मम्मी, है तो 3 शर्ट मेरे पास, पर उसमें से 2 बिना धुली हुई हैं। एक तुमने लास्ट टाइम धोई थी तो दूसरे कपड़े का रंग चढ़ा दिया था। मम्मी, आप भाभी के जितनी एक्टिव नहीं हो, सॉरी। लगता है भाभी से अब बात करनी ही होगी। मैं भाभी की जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर उनके बिना यह घर नहीं चल रहा है। अरे क्या करूं बेटा, बहू ने सारी जिम्मेदारी ऐसे ले ली थी कि मेरी तो आदत ही छूट गई है। माँ, आज शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं कंचन से बात करता हूँ। शाम को सभी ऑफिस से आ जाते हैं। सभी कंचन से बात करने के लिए उसके रूम में आते हैं। क्या बात है मम्मी जी, पापा जी, आप सब यहाँ? बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, तूने घर इतने अच्छे से संभाला था कि मैं वैसे नहीं रख पा रही हूँ। आई एम सॉरी भाभी, उस दिन मैंने जो बोला वो गलत था। भले ही मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, पर फिर भी मुझे संभल कर बोलना चाहिए था। सॉरी कंचन, मैं भी तुम्हारे घर के कामों की अहमियत नहीं समझ पाया। भाभी, पिछली बातों के लिए आई एम वेरी सॉरी। पर सच कहूँ भाभी, जब तुम ऑफिस जाती हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर घर ही नहीं लगता। तुम प्लीज घर में रहो ना। बहू, मैं तेरा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। इन सब को मैंने कभी रोका ही नहीं। इनके जो मन में आता था ये बोलते रहते थे। पापा जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैंने ये जॉब आप सबको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए की थी। मधु, तुम तो जानती ही हो ना, शादी से पहले मैं जॉब करती थी। चाहती तो मैं वो जॉब कंटिन्यू कर सकती थी, पर मैंने करियर से पहले अपने घर को चुना। सच में बहू, आज जब मुझ पर आकर पड़ा तो पता चला होम मेकर होना कोई छोटी बात नहीं है। अब पता चला तुम सबको, होम मेकर होना भी किसी फुल टाइम जॉब से कम काम नहीं है, बल्कि इसमें फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा मेहनत लगती है। भाभी, अब से मैं भी घर काम में आपका हाथ बटाऊंगी। अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मम्मी जी, मुझे पता चल गया है आप सब मेरे बिना बहुत परेशान हो रहे हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही ये जॉब छोड़ दूंगी और अपने संसार में वापस लौट आऊंगी। कंचन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम जैसी समझदार पत्नी मिलना एक सौभाग्य की बात है। आशा है आपको भी एक होम मेकर की अहमियत समझ आ गई होगी। माँ या पत्नी, चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ, आपके जीवन में उनके अमूल्य योगदान के लिए आज ही उन्हें धन्यवाद करें। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें